नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। जन्माष्टमी को लेकर बहुत से सवाल लोगों के मन में होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कौन सी पोशाक पहनाएं, किस चीज का भोग लगाएं। ये तो माखन मिश्री भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन कहते हैं कि 56 प्रकार के भोग लोग तैयार करते हैं प्रभु को अर्पण करने के लिए, प्रभु को भोग लगाने के लिए। तो इस बार क्या भोग लगाएं, क्या खास और रहने वाला है? आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगी इस पर। आचार्य, बहुत से सवाल लोगों के मन में है, लेकिन भोग को लेकर, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जब मथुरा में जन्माष्टमी बनाई जाती है तो भगवान के लिए कपड़ों की तैयारी 6 महीने से की जाती है। ऑर्डर दिए जाते हैं इस तरह के कपड़े, इस रंग के कपड़े। लोग घरों में पूजा करें तो कैसे कपड़े पहनाएं, किस रंग के, और क्या भोग लगाएं? जी बिल्कुल, इस पर चर्चा करें। और क्योंकि हम भगवान की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार भगवान का स्मरण करना चाहिए, और वही जो शक्ति दें, वही जो बुद्धि दें, और वही जो बोलने के लिए कहें वही बोला जाना चाहिए। मेरा ऐसा विचार कहता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हम सभी लोग बैठ करके यहाँ पर भगवान का ही स्मरण कर लें, भगवान को याद कर लें, क्योंकि आप लोग भी अपने घरों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप लोगों को सुनने से फल प्राप्त हो। मेरा विचार रहता है कि ऐसे चर्चा की जाए जिसको श्रवण करने से भगवान के पूजन का फल आपको प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करें, फिर जो उनके द्वारा आदेश प्राप्त हो उस पर हम लोग चर्चा करें। ओम नमो वसंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छ शिरोरवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारे नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान को क्या पोशाक पहनाया जाए और क्या भोग लगाया जाए, है ना। सबसे पहले मैं एक बात आपको बड़े सच्चे हृदय से कहना चाहूँगा कि भगवान ने एक बात, सुंदरकांड के दोहा नंबर 42 पर भगवान राम का एक शब्द मुझे याद आता है कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या दे सकते हैं? हम आप भगवान को आखिर क्या दे पाएंगे भाई? जिनकी पत्नी लक्ष्मी हो, उनको हमारे आपके देने का क्या हम प्रदान कर सकते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं जो हम उनको दे सकते हैं। और आपको भगवान कृष्ण की जब चर्चा हो रही है तो मैं आपको एक बात, भोग की जब बात की जाए तो एक बात बता दूं। भगवान कृष्ण की एक बहुत प्रिय सखा है जिनका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल एक ब्राह्मणी के पुत्र हैं जिनके घर में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है कि रात्रि को भोजन, सुबह भोजन हो जाए तो रात्रि का भोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका भरोसा नहीं। वो भगवान के सखा हैं। अब भगवान एक दिन कहते हैं कि आज हम मधुमंगल के यहाँ का कुछ खाएंगे। मधुमंगल अपने घर जाता है और माँ से कहता है, तो माँ कहती है कि हमारे यहाँ तो अभी जब कुछ लेकर के आएंगे बाहर से तो भोजन बनेगा, अभी तो हमारे यहाँ कुछ बना ही नहीं बेटा, हम क्या दे सकते हैं। तो एक कढ़ी लेकर के जाता है जो बहुत दिन पुरानी, करीब 7-8 दिन रखी होती है, खराब हो जाती है। वो लेकर के जाता है और भगवान को दिखा करके उसको स्वयं पी जाता है कि मैं ऐसी कढ़ी भगवान को कैसे दे सकता हूं, और मुझे ये दिखाना भी है कि मैं आपके लिए कुछ घर से लेकर के आया हूं। और भगवान उस कढ़ी के लगे उसके मुंह को चाटते हैं, ऐसा भागवत के अंतर्गत वर्णन आता है। तो भगवान सिर्फ एक चीज को पसंद करते हैं और उसको कहा जाता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लिए जो जान। परमात्मा को प्रेम प्रिय है। आप सभी लोग जानते हैं, आपने 56 भोग की चर्चा की है अनामिका जी। दुर्योधन के यहाँ जब भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं, दुर्योधन कहता है कि मैंने तो 56 प्रकार के भोग आपके लिए तैयार कर रखे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपने 56 प्रकार का भोग तैयार कर रखा है, लेकिन मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ। और विदुर जी के यहाँ जाकर के विद्वानी कर केले के छिलके खाते हैं। उद्धव जी जब भगवान से अंतिम में प्रश्न करते हैं कि आपको आज तक सबसे स्वादिष्ट भोजन एक्चुअल में कहाँ प्राप्त हुआ, तो भगवान कृष्ण ने उसी केले के छिलके की चर्चा की कि मैंने बहुत जगह भोजन किया, लेकिन जो शबरी के बेर में मुझे प्राप्त हुआ और जो उस केले की छिलके में प्राप्त हुआ वो मुझे कहीं प्राप्त नहीं हो पाया। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग नहीं, आज की दुनिया बड़ी भाग दौड़ वाली है, आप ऑफिस जाते हैं, वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप 56 प्रकार का भोग भगवान के लिए अगर नहीं बना सकते हैं तो निराश मत होइए। जो भी श्रद्धा पूर्वक आप तैयार कर सकते हैं, हलवा तैयार कर लीजिए, खीर तैयार कर लीजिए, कुछ नहीं तो टॉफी ले आइए, फ्रूट ले आइए, भगवान को श्रद्धा से कह दीजिए कि प्रभु जो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है वही श्रद्धा से मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। खैर, भगवान के भोग के लिए जनरली धनिया शीतल होता है, तो धनिया का प्रसाद बनाए, पंजीरी बनाई जाती है, और उसके साथ पंजीरी के साथ साथ मिश्री और माखन यदि पॉसिबल हो तो
उसका प्रसाद कुछ रखना लोग चाहिए। नारियल की बर्फी भी तैयार करते यस, हैं। बिल्कुल, नारियल का बुरादा, उस धनिये के अंदर भी नारियल का जनरली बुरादा बनाया जाता है। तो ऐसे प्रसाद जो व्रत में भी जनरली साधारण सेवन किया जा खाया जा सके, सकता है। तो माखन मिश्री, धनिये का प्रसाद और नारियल का प्रसाद, ये 3-4 चीजें स्पेशली भगवान के लिए आपको अगर पॉसिबल हो तो रखना चाहिए। नहीं पॉसिबल हो तो जो भी श्रद्धा से हो पाए वो आपको अर्पण करना चाहिए। अब बात आती है वस्त्रों को लेकर के। वस्त्र भगवान को जनरली जन्म के समय पीले वस्त्र धारण कराने का, इस बार खैर सोमवार को पड़ रहा है और रोहिणी नक्षत्र भी उसके अंतर्गत है। सोमवार चंद्रमा का दिवस है। जनरली सफेद वस्त्र बहुत फायदेमंद होते हैं, बट उसके साथ चंद्रमा के मित्र बृहस्पति हैं। इस बार यदि पीले वस्त्र ही भगवान को धारण कराए जाए तो बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन अगर नहीं मिल पाता है, मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है कि मेरी कामना पूरी हो, तो फिर उसके अंतर्गत सारे नियम से आपको पूजा करना पड़ेगा। यानी भगवान को पंचामृत से स्नान भी कराना पड़ेगा, भगवान को धनिया, मिश्री, माखन और नारियल सब प्रसाद भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, पीले वस्त्र ही पहनाना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई कामना नहीं, सिर्फ प्रसन्नता बस कि भगवान का अवतरण हुआ, भगवान का जन्म हुआ, इसलिए आप पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको शायद रसखान की वो बात याद होगी कि जब वो अपने सिले हुए, एक दर्जी है रसखान, और वो रोज कोई भगवान के यहाँ से वस्त्र सिला करके ले जाता है। किसी ने कहा कि भगवान के लिए वस्त्र ले जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि उसने कभी भगवान देखा ही नहीं था, तो उसको लगा मैं भी अपने वस्त्रों को सिल करके ले जाऊंगा, शायद इनके भगवान पहने। तो वो अपनी एक साधारण वस्त्र को लेकर के जाता है। वहां ब्राह्मण उसको मना करते हैं कि भाई ये वस्त्र भगवान नहीं धारण कर सकते। वो लिए बाहर बैठा रहता है कि भगवान अभी बाहर निकलेंगे तो मैं उनको दे दूंगा, पहन लेंगे। उसको क्या पता कि अंदर मूर्ति रूप में विराजमान है। और जब मंदिर पट बंद हो जाता है, वो रात्रि में लिए बैठा रहता है, भगवान स्वयं निकल कर आते, कहते बाबा मुझे वस्त्र दे दो। सुबह जब मंदिर पुजारी के पट खोलते हैं तो वही वस्त्र पहने भगवान खड़े होते हैं। तो भगवान के लिए कोई कलर बहुत मायने नहीं रखता है, आपके सिर्फ हृदय में सुंदर कलर होना चाहिए, बस। श्रद्धा से जो अर्पण तो वो वस्त्र वैसे तो पीले अर्पण करना है इस बार, लेकिन अगर नहीं है तो श्रद्धा से किसी वस्त्र को अर्पण किया जा सकता है। जी, आपने कामना की बात की, तो कई लोग, देखिए, लोग कहते हैं कि प्रभु की आराधना स्वार्थ से नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। राइट। सोमवार का व्रत करते हैं तो कहते हैं अच्छे पति की कामना से करते हैं। कान्हा जी की पूजा करते हैं तो क्या कामना होती है? खास तौर पे अच्छे वर की प्राप्ति, अच्छी संतान की प्राप्ति, या संतान नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति, किस कामना से की जाती है? देखिए, एक श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, जो इच्छा करिहूं मन माही और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ऐसी कोई कामना नहीं है जो भगवान कृष्ण की आराधना से पूरी ना हो सके। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। जनरली हम लोगों ने क्या किया है, इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या था कि परमात्मा साध्य है और संसार के सुख हमारे साधन है। संसार के सुख हमें किस लिए मांगने चाहिए थे? कि परमात्मा को मैं प्राप्त कर सकूं। मेरा जो टारगेट है वो परमात्मा को प्राप्त करना, मनुष्य जन्म का ये टारगेट है। हम लोगों ने आज क्या किया है कि परमात्मा को साधन बनाया है, सांसारिक सुख को साध्य, मतलब संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा को यूज करते हैं, यूटिलाइज परमात्मा को साधन बना लेते हैं कि इनके साधन से संसार का सुख प्राप्त हो जाए। जनरली होना चाहिए कि संसार का जो सुख है वो परमात्मा को प्राप्त करने का साधन हो। तो खैर, अगर आपके मन में इच्छा है कि ये मटेरियलिस्टिक जो मैटेरियलिस्टिक सुख है इस संसार का, जो सांसारिक सुख है, वो परमात्मा कृपा से प्राप्त हो, तो भी आपको बड़ा क्लियर कह दूं कि संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है, जनरली मैंने देखा है कि आज प्रेम संबंध की बड़ी प्रक्रिया चली है नहीं? खैर, प्रेम संबंध की अगर वास्तविकता में बात की जाए तो प्रेम क्या है, शायद परमात्मा से बेहतर और भगवान कृष्ण के प्रेम से बेहतर उसको कोई समझ नहीं सकता है। तो यदि किसी को प्राप्त करने की कामना है, वो आपके लिए बेहतर है, तो भगवान कृष्ण की आराधना आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। लेकिन वो किस प्रकार उस आराधना को करना चाहिए? पंचमेवा की खीर बनाई जाए, उसमें केसर जरूर मिश्रित किया जाए और भगवान के जन्म के समय 12 बजे श्रद्धा से भगवान के सामने उसको रखा जाए। और रखने के बाद ये दो चीजों में बड़ा काम आएगा, ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के अगर रिलेशन आपस में खराब हैं, मिठास नहीं है, आपस में संबंध खराब हो रहे हैं, या आप किसी को प्रेम करते हैं या करती हैं और उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, रिश्ता टूटने की कागार पे है, तो ये दोनों के लिए उपाय बड़ा सुंदर होगा। खीर रखा जाए, भगवान को भोग लगाया जाए और जो भी मन में कामना हो श्रद्धा से उसके लिए प्रार्थना किया जाए कि प्रभु जाने अनजाने में जो भी मुझसे कोई वेद विरुद्ध आचरण हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरा प्रेम संबंध बेहतर हो। और उसके बाद पति पत्नी भोग लगाने के बाद
उस खीर को ग्रहण करें तो दोनों में निश्चित रूप से अटूट प्रेम बनेगा। प्रेमी प्रेमिका ग्रहण करें तो निश्चित रूप से उनका प्रेम संबंध बहुत मजबूत होगा। और अगर मान लिया जाए कि प्रेमी या प्रेमिका नहीं, ठीक है, और वो आपके भाग्य के लिए, एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का मिल जाए, अगर दोनों के तरफ से थोड़ा बहुत प्रेम हो और वो आपके भाग्य के लिए अच्छे हैं, परमात्मा वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, तो ऐसे परिस्थिति में आधा भाग ग्रहण करके और आधा भाग किसी ब्राह्मण को दे दिया जाए या किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए और ये समझा जाए कि जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ उस तक ये पहुँच जाए, तो भी निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होती है। तो इस परिस्थिति के लिए इसको किया जा सकता है। संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? दूध, दही, शहद, गंगा जल, घृत इत्यादि जो पंचामृत है उसको तैयार करना चाहिए भगवान कृष्ण के सामने रख करके, और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 191 से 192 पर भगवान के बाल रूप की स्तुति की गई है। सुंदर बाल रूप का स्मरण करते हुए इस स्तुति को गाया जाए, ठीक है, और गाया इतने भाव से जाए कि आंखों से आंसू बहने लगे। मैं निश्चित कह सकता हूं, और इस पंचामृत को उस स्त्री को पिला दिया जाए, उस लड़की को पिला दिया जाए जिसको संतान की कामना है, अगले जन्माष्टमी से पहले उसको संतान की प्राप्ति का योग बन जाएगा, ये कंफर्म है। तो ये दोनों परिस्थितियों में इसको किया जा सकता है। मतलब जो भी कामना आपकी है, आप सच्चे मन से श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सच्चे मन से अगर पूजा करते हैं आचार्य, तो कामना जरूर पूरी होती है, निश्चित रूप से पूरी होती है। तो इस जन्माष्टमी यही उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी कामना से प्रभु की आराधना कर रहे हैं और केवल सुख शांति के लिए कामना से आराधना कर रहे हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूरी हों। और जैसा कि आचार्य ने बताया कि इन वस्त्रों से और इस भोग से प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन सच्चे मन से करेंगे तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आपका समय देने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। फिलहाल इतना ही।